Hello students, welcome to the channel. In last video we started chapter 1 entrepreneurship जिसमें हमने concept, function, needs और process तक समझ लिया था. अब हम आगे चलते हैं अपने बाकी टॉपिक्स की तरफ. तो फर्स्ट टॉपिक इज myths of entrepreneurship. इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी चीजें जो हम समझते हैं entrepreneurship के बारे में पर हकीकत में ऐसा नहीं होता. तो द फर्स्ट myth इज स्टार्टिंग अ बिजनेस इज ईजी. हम लोग को अक्सर ये लगता है कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ईजी है, जो कि एक्चुअली में बिल्कुल नहीं है. क्योंकि स्टार्ट करने किसी बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है. जब कोई बिजनेस स्टार्टिंग फेज में होता है उसकी डिमांड नहीं होती और वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं होता. लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पे करना होता है, और जब कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होता उस टाइम पे उसको मोटिवेटेड रहने की जरूरत होती है, और इस टाइम पे बहुत सारे एक्सपेंस खुद से बियर करने होते हैं. तो स्टार्टिंग अ बिजनेस इज नॉट दैट इजी. Now let's move to the next point, that is it takes a lot of money to finance a new business. This is another myth कि हमें लगता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए. तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता किसी बिजनेस, क्योंकि जब हमारी स्टार्टिंग फेज होता है तो हमें बल्क में प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं होती है, और इस टाइम पे हम थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट बनाकर अपने उसको सेल कर सकते हैं, उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ऐसा बार बार करने से जो प्रॉफिट होगा तो अल्टीमेटली उससे ग्रोथ होगी बिजनेस की. और उसके साथ साथ अब हमारे पास वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे हमें ऑफिस क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, उनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, तो हमारे वो एक्सपेंसेस बच जाते हैं. उसके साथ साथ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज से लोगों से इजीली कनेक्ट किया जा सकता है. तो ये सारे एक्सपेंस कम हो चुके हैं, तो इसकी वजह से बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. नाउ नेक्स्ट मिथ इज स्टार्टअप्स कांट बी फाइनेंस विद डेट. ये भी एक मिथ है कि किसी भी बिजनेस को डेट से फाइनेंस नहीं किया जा सकता, पर एक्चुअली में अब कॉमनली ऐसा ही होता है, क्योंकि जब हम इक्विटी से फंड्स रेज करते हैं तो वहां पे हम ओनरशिप और कंट्रोल किसी को दे रहे होते हैं, और जब बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है तो फिर वहां पे उतना ही प्रॉफिट किसी और के साथ शेयर करने की जरूरत होती है. लेकिन जब डेट फाइनेंसिंग करते हैं तो वहां पे फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट पे करना होता है. अगर बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा तब भी उतना ही एक फिक्स्ड अमाउंट ही पे करना होता है, और अगर नहीं भी कर रहा होता तब भी सेम अमाउंट पे करना होता है. लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए एक रेशियो रखने की जरूरत होती है कि हम 1% डेट का रख सकते हैं और 1% इक्विटी का रख सकते हैं, तब जाके उसको इजीली स्मूथली रन किया जा सकता है. सो इट वाज अनदर मिथ. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज बैंक्स डोंट लैंड मनी टू स्टार्टअप्स. ये भी एक मिथ है कि बैंक्स, हम लोग को लगता है कि बैंक्स जो है वो लोन्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं स्टार्टअप्स को, पर वो ऐसा नहीं है. क्योंकि बैंक्स अब जब एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है तो बैंक्स भी उनको लोन देना शुरू कर चुकी हैं, क्योंकि वो भी उससे एक इंटरेस्ट पे करते हैं और फिर बैंक्स का भी अल्टीमेट प्रॉफिट होता है. इसके साथ साथ गवर्नमेंट्स बहुत सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट करती हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इकोनॉमी और नेशन के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही होती है. तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि नेशन का डेवलपमेंट हो, तो इसलिए बहुत सारी स्कीम्स पब्लिक बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स इंप्लीमेंट करते हैं. Let's move to another point, that is most entrepreneurs start business in attractive industries. We usually think कि business की entrepreneurs जो हैं वो attractive industries में ही जाते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है. क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जो attractive industries होती है वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा अराइज हो चुका होता है, और वहाँ पे एक नए entrepreneur के लिए ग्रो करना थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है. लेकिन अगर वो एक ऐसे एरिया में इनोवेशन लेकर आते हैं जो कि अभी अंडर डेवलप्ड है, जिस पे कि ज्यादा लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया हुआ है, तो वहां पे जब वो इमर्ज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा उनके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, और वहां पे कंपटीशन भी बहुत कम होता है, तो उनके लिए वो एक प्रॉफिटेबल वेंचर बन जाता है. तो ये भी एक मिथ है कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में एंटर होते हैं. Next is the growth of a startup depends more on an entrepreneur's talent than on the business he chooses. ये भी एक मिथ है कि हम ये समझते हैं कि बिजनेस चूज करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एंटरप्रेन्योर का टैलेंट और स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसके लिए डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो एक एंटरप्रेन्योर के पास कितना भी टैलेंट हो, स्किल्स हो, जब उसकी डिमांड ही नहीं है और फ्यूचर में भी कोई डिमांड वो फोरकास्ट नहीं कर पा रहा, तो उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल ही नहीं होगा. इसके साथ साथ अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो उसके बायर्स डिवाइड हो जाते हैं, और फिर उसके लिए वो प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. तो टैलेंट एंटरप्रेन्योर के पास कितना भी हो, स्किल्स हो, लेकिन अगर वो सही बिजनेस को चूज नहीं करेगा तो उसके लिए वो लॉस बियर करना पड़ेगा उसको. उसके साथ साथ बिजनेस चूज करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर स्किल्स अच्छी हैं और एंटरप्रेन्योर के पास टैलेंट भी है तो फिर वो उसको और ज्यादा फ्लोरिश कर सकता है. तो ये है मिथ्स एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जो हमें लगता है कि ऐसा नहीं है पर एक्चुअल में ये सब चीजें होती हैं. तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. Now let's move to the next topic, that is advantages of entrepreneurship. तो हम देख लेते हैं कि entrepreneur के पास क्या क्या फायदे होते हैं. तो वेरी फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस. एक entrepreneur बिल्कुल फ्रीली अपना काम कर रहा होता है, उसके पास पूरी फ्रीडम होती है कि वो अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन खुद से लेता है. किसी के कंट्रोल में वो काम नहीं कर रहा होता, किसी के अंडर में वो काम नहीं कर रहा होता, जितना कोई उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा होता कि उसको किस तरह से काम करना है, तो वो इजीली
इंडिपेंडेंटली अपना काम खुद से कर सकता है और अपने सभी डिसीजंस खुद से ले सकता है। नेक्स्ट इज रेशनल सैलरी। ये भी एक फायदा है कि एक एंटरप्रेन्योर को कोई एक फिक्स अमाउंट पे नहीं कर रहा होता कि उसको हर मंथ एक सेम सैलरी मिलने वाली है कि वो जितना भी काम करेगा उसके लिए उसको फिक्स सैलरी मिलेगी, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जितना ज्यादा काम करेगा, जितना अच्छे से अपने एफर्ट्स लगाएगा, जितना ज्यादा काम करेगा, उतना ही उसको प्रॉफिट होगा और उतना ही वो फिर उसको रिवॉर्ड अर्न कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए कि जितने वो एफर्ट लगाएगा उतना ज्यादा उसके लिए उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी एंड पर्सनल ग्रोथ। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक पर्सन को कि उसके पास अगर कोई क्रिएटिविटी है, कुछ स्किल्स है, तो उनका यूज करके वो सोसाइटी को सर्व करता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लेकर आता है, जो कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता है। कोई ऐसा आइडिया जो उससे पहले कोई नहीं लेकर आया, तो वो उन सब पे काम करता है और साथ साथ उसको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि जब वो बिजनेस को रन कर रहा होता है तो वहां पे उसे लीड करने की जरूरत होती है लोगों को। बहुत से एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं जिनको अडेप्ट करने की जरूरत होती है, तो वो अडेप्टेबिलिटी और लीडरशिप ये सभी स्किल्स भी सीख जाता है। तो इस तरह से उसको ये सब चीजों के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू इम्पैक्ट सोसाइटी। अब अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने प्रॉफिटेबल अपने वेंचर को बनाने के लिए उसके साथ साथ उसके पास और भी बहुत सारे फायदे हैं कि जब वो अपना बिजनेस शुरू करता है, जब अपने बिजनेस को रन कर रहा होता है, तो वो पूरे नेशन को किस तरह फायदा पहुंचा रहा होता है। अपने नेशन के लिए वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। साथ साथ जब हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी ज्यादा इनोवेशन आ चुकी है, यानी लोगों के लिए पहले लाइफ कितनी ज्यादा चैलेंजिंग होती थी, कितनी ज्यादा टफ होती थी, अभी इतनी ज्यादा चीजें अवेलेबल हैं कि हम बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत इजीली सब चीजें कर सकते हैं। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योर्स पूरी सोसाइटी को सर्व कर रहे होते हैं, पूरी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो दीज आर दी एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स एन एंटरप्रेन्योर हैव। Now let's move to the next topic, that is last topic of the chapter, that is disadvantages of entrepreneurship. तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, that is financial risk। जब कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर शुरू करता है, कैपिटल रेस करता है, तो कैपिटल जब वो रेस करता है तो जब वो पूरा बिजनेस वो शुरू कर देता है तो वहां पे फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर कोई बिजनेस फेल हो गया तो उसने अब तक जितना भी कैपिटल लगाया हुआ है, जितनी भी मेहनत की हुई है, उस सबका उसको लॉस होने वाला है। अगर कोई बिजनेस आगे चलकर भी फेल होता है तब भी उसको वो पूरा लॉस बियर करना होगा। तो फाइनेंशियल रिस्क एक कंटिन्यूअस रिस्क है जो कि पूरे टाइम बिजनेस में रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाए। नेक्स्ट इज अनसर्टेन इनकम। जैसे हमने देखा एडवांटेज, हमने देखा कि जब कोई एंटरप्रेन्योर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, एक टाइम पे उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन कभी कभी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से उसका रेवेन्यू फ्लक्चुएट हो जाता है, तो वहां पे उसकी कोई इनकम नहीं हो रही होती है। तो इसलिए एक एंटरप्रेन्योर की इनकम अनसर्टेन होती है कि कभी उसका बहुत अच्छे से प्रॉफिट हो सकता है और कभी उसका बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट इज वर्क शेड्यूल। किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास का वर्क शेड्यूल जो है वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि उसको इतने आवर्स से लेकर इतने आवर्स तक काम करना है, उसके बाद उसका स्ट्रेस खत्म हो जाए। क्योंकि एंटरप्रेन्योर जब इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है तो उसको हर टाइम उसका स्ट्रेस रहता है, उसको हर टाइम उसके साथ काम करना होता है, जिसके लिए उसके पास पर्सनल टाइम भी कम रह जाता है। नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट ऑफ डिसएडवांटेजेस एडमिनिस्ट्रेशन। जब एक एंटरप्रेन्योर सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस खुद से ले रहा होता है, सभी एम्प्लॉइज को उसने हायर किया होता है, सभी रिसोर्सेज उसने कलेक्ट किए होते हैं, तो एक पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि उसने कोई गलत डिसीजन ले लिया हो, उस गलत डिसीजन की वजह से ये भी हो सकता है कि उसको बहुत बड़ा लॉस हो जाए। कभी ये होता है कि उसने कोई एम्प्लॉय ऐसा हायर कर लिया जिसके पास वो स्किल ही नहीं थी जिसकी इसको नीड थी, तो वहां पे भी उसके लिए बहुत ज्यादा वो लॉस बियर कर सकता है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन पूरा अकेले उस एक एंटरप्रेन्योर के हाथ में होता है तो वहां पे उसके पास ये रिस्क होता है कि उसने कोई गलत डिसीजन लिया तो पूरा लॉस उसको हो सकता है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर।